ओके ट्रेडर्स, वेलकम टू द न्यू एनालिसिस। एंड कल के लिए एनालाइज कर लेते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर सकता है। सो बेसिकली आज जो है मार्केट ने कंसोलिडेट किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो प्योरली सेलर्स का मार्केट था, थोड़ी सी स्कैल्पिंग हो सकती थी, थोड़े थोड़े मूव्स आए हैं, ठीक है, लेकिन स्कैल्पिंग एंड टोटली जो है सेलर का मार्केट था। मूवमेंट ऐसा खास नहीं था। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ओपनिंग हुई है मार्केट की इस वाली कैंडल पे। कहाँ गई आज? हाँ, इस वाली कैंडल पे ओपनिंग हुई है। तो ये 52,500 के अप्रॉक्स पहला हाई 100 पॉइंट का लगाया और क्लोजिंग 400 के अप्रॉक्स, तो 100-200 पॉइंट का इसे हम साइडवेज मार्केट कहेंगे। ठीक है, मैं आपको डे टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ। तो डे टाइम फ्रेम में से स्टार्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं। अगला भी देखेंगे वीकली एनालिसिस भी क्या होगी। ठीक है, डे टाइम फ्रेम से मैं 15 मिनट पे इंट्राडे पे आऊँगा। तो सिंपल है, डोजी कैंडल फॉर्म हो रही हैं यहाँ पर पहले 1 2 3 और देखिए यहाँ पर थोड़े वॉलेटाइल हैं, यहाँ पर वॉलेटाइल हैं। तो ये जो पिछली 2 कैंडल्स बनी हैं ये थोड़ी साइडवेज की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, यानी कि इनमें वॉलेटिलिटी इतनी नहीं है, प्योरली साइडवेज हैं। 100-200 250 पॉइंट का मूवमेंट इन्होंने दिया है। जस्ट स्कैल्पिंग की ट्रेड मिल सकती थी, ठीक है, ट्रेडर्स ने ली होंगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। ऐसा मार्केट कोई अच्छा आज गया नहीं। तो मार्केट साइडवेज चल रहा है। तो सिंपल मार्केट ने एक बेस क्रिएट कर दिया है। ये बेस हमारा सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे ब्रेक होता है तब तक हम सेलिंग नहीं करेंगे, ठीक है। सेलिंग इसके नीचे होगी, जितनी भी सेलिंग होगी। अभी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो सिंपल रहेगा। डेली टाइम फ्रेम तो अभी भी बुलिश है, ठीक है। एक यहाँ पर भी एक डब्लू पैटर्न ट्राई कर रहा है, यहाँ पे आके एक ब्रेकआउट मिल सकता है, ठीक है। वो टोटली डिपेंड करता है क्या होता है। हमें बस इंट्राडे में पैसा कमाना है। तो 15 मिनट में मैं देख लेता हूँ। ऐसा कोई नेगेटिव सेंटिमेंट तो अभी मार्केट में है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर मैं 15 मिनट में एक आप चीज़ नोटिस करेंगे तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मार्केट क्रिएट कर चुका है, ठीक है। अब यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, मैं बता देता हूँ। इस पर हम एक सपोर्ट लगाते हैं एंड यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली ये, ठीक है। ये जो है ये है हमारा 52,334, ठीक है, 350 के अप्रोक्स रहेगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छा सपोर्ट है। एंड सपोर्ट एक लाइन नहीं होती, रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं होती, सप्लाई एंड डिमांड एरिया होते हैं, ठीक है। यानी कि 150 पॉइंट का आपको ऊपर नीचे ले सकते हैं, वो टोटली आप पर डिपेंड करता है। तो एक हेड एंड शोल्डर इसने क्रिएट कर दिया है। अब मैं सिंपल बताता हूँ करना क्या है। ट्रेडर्स यहाँ पर जो है सबसे पहला हमारा यही रहेगा, अगर ये ब्रेक होता है तो सिंपल यहाँ तक जो है, यहाँ तक के लिए हम एक ट्रेड ट्राई कर सकते हैं जो कि 100-150 पॉइंट की रहेगी, ठीक है। ऑप्शन ट्रेड स्कैल्पिंग ट्रेड रहेगी। जिस तरीके से ये कैंडल बनी है यहाँ पर, जिस तरीके से ये वाली कैंडल बनी है, तो यहाँ से एक रिवर्सल शार्प आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे तो यहाँ से 100-150 पॉइंट की ढूंढ सकता है। लेकिन अगेन यहाँ पर हम बाइंग के लिए ट्राई करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी एक डिमांड एरिया है। सो सिंपल हमारा ज़्यादा जो फोकस रहेगा वो बाइंग पर रहेगा। अगर कोई फिर भी सेलिंग में इंटरेस्टेड है वो सेलिंग कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कल भी साइडवेज हो और धीरे धीरे मार्केट आए एंड उसके बाद मार्केट रिकवर करे, ठीक है। तो आज भी 2 दिन से साइडवेज, प्योरली साइडवेज गया है। थोड़ी वोलेटिलिटी यहाँ पर थी लेकिन प्योरली 2 दिन से साइडवेज मार्केट चल चुका है। तो एक ट्रेंडिंग मूव आने के चांसेस हैं। सो यही है, अगर किसी को छोटे मोटे ट्रेड करनी है तो यहाँ तक वो कर सकता है। यहाँ तक मार्केट आके जब एक बाइंग कर सकता है। सेकंड सपोर्ट हमारा ये रहेगा, ठीक है, 51,800 करीब। इससे पहले आपको सेलिंग सोचनी नहीं है, ठीक है। इससे पहले आपको सेलिंग सोचनी ही नहीं है, दिमाग से निकाल देनी है, क्योंकि ये सारे के सारे बाइंग लेवल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न क्रिएट करके जब एक बाइंग हो सकती है, जब तक कोई सेंटिमेंट नेगेटिव ना हो। तो यहाँ पर भी मैं एक लेवल लगा देता हूँ। देखिए बाइंग सेलिंग में देखिए किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, आपके पास अगर लेवल्स हैं। तो ये आपका यहाँ तक हो गया, मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो ये 800 करीब ये आपकी एक रेंज बन चुकी है। हालांकि ये रेंज ट्रेडेबल तो नहीं है, इसमें बाइंग प्रेफर करनी है। रेंज थोड़ी बड़ी है, ज़्यादा ही बड़ी है। तो ये रहेगा, इसमें फंसता है तो थोड़ा रुक सकता है मार्केट। तो बस यही है कि एक थोड़ी सी सेलिंग आके फिर अगर एक शार्प मूव मिलता है तो उसके साथ हम बाइंग के लिए ट्रेड करेंगे। ये सारे जोन जोन ये जो जोन हैं, ये जो जोन है ये बाइंग के जोन है। यहाँ पर हम बाइंग ट्राई करेंगे, सिंपल रहेगा। अगर इसको तोड़ता है मार्केट फिर हम सेलिंग के लिए सोचेंगे, तब तक हमें सेलिंग के लिए नहीं सोचना। लेकिन अगर छोटी मोटी ट्रेड फिर भी किसी चीज़ को सेलिंग करनी ही है तो इस जोन में वो सेलिंग कर सकता है, ठीक है। ये लेवल टूटते हैं तो यहाँ तक आ सकता है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ बाइंग जोन है, यहाँ से निकल जाना है, फिर पूरा इसमें सेलिंग के लिए नहीं बैठना, ठीक है। चांसेस कम है कि इसे तोड़ेगा।
तो मार्केट इस तरीके से बिहेव कर रहा है, 2 दिन हो गए साइडवेज बना रहा है एंड सिग्नल तो इसने दे दिया, ये जो एक बुलिश सिग्नल है होल्ड कर रहा है अपने आप को यहाँ पर। तो जब तक इसे नहीं तोड़ता है सेलिंग की तो भूल ही जाना, जब तक इस लेवल को नहीं तोड़ता है या ज़्यादा सिक्योर होना है तो इस लेवल को नहीं तोड़ता है, ठीक है। सबसे लास्ट लेवल तो यही है आपका। तो अगर सेलिंग करनी भी है छोटी मोटी तो इस लेवल का ज़रूर आपको इंतज़ार करना है, 200 के अप्रॉक्स जो है। इसके बाद ही सेलिंग हम देखेंगे, वो भी श्योर नहीं होगी, वो जस्ट स्कैल्पिंग होगी, लेकिन बड़ी ट्रेड के लिए बाइंग प्रेफर होगी, बाइंग के लिए आप ट्राई करेंगे। एंड रजिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो पहला रजिस्टेंस यहीं पर है, ये वाले लेवल्स हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली कहाँ पर है, ये पहला रजिस्टेंस है 52,000 750 740 के अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ भी मैं एक लेवल लगा देता हूँ, इसके ऊपर नीचे ट्रेडर हैं आप, आपको खुद भी अनुमान लगाना है। तो ये लेवल्स हैं एंड देखते हैं मार्केट में क्या होता है। मार्केट साइडवेज वॉलेटाइल के बाद साइडवेज भी हो चुका है, अब एक ट्रेंडिंग मूव हमें मिल सकता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली ट्रेड करें जिस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। एंड अगर चांसेस होते हैं, गैप अप के चांसेस होते हैं, तो मान लीजिए अगर गैप अप यहाँ कहीं खुलता है तो फिर से एक सेलिंग प्रेशर आके फिर एक ब्रेकआउट मिल सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन होता है तो यहाँ से भी ऐसा नहीं है कि मार्केट गिर जाएगा, गैप डाउन बड़ा गैप डाउन यहाँ से गिरेगा। अगर यहाँ होता है तो फिर हम सेलिंग का ट्राई करेंगे, लेकिन यहाँ भी बाइंग अपॉर्चुनिटी हम ढूंढेंगे, ठीक है। एक बड़ा गैप अप होता है तो फिर से हम एक सेलिंग के लिए ट्राई करेंगे छोटी सी, अगर आप कर सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली बाइंग के लिए ही हमें ट्रेड ढूंढनी है, फिर ये आपका सपोर्ट का काम करेगा अगर ऊपर ओपन होता है। तो ये रहेगा कल के लिए एंड देखते हैं क्या होता है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट टोटली, इफ़ यू सी कैंडल का मैं आपको हाल दिखा देता हूँ। कैंडल्स देखें बुलिश इनगल्फिंग बन रही है, बुलिश इनगल्फिंग बन रही है, तो मार्केट बुलिश है। बाइंग ऑन द डिप सोचेंगे, यहाँ से फिर से आके मार्केट जा रहा है, थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है छोटा मोटा तो ये फिर इसमें फंस सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, शार्प सेलिंग जब ही होगी जब नीचे के लेवल्स टूटेंगे। देखते हैं क्या होता है कल के लिए।